अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे क्यूएनएस न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान जामिन पीरजादा। मेरे साथ इस वक्त वो सिंगर मौजूद है जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ से बच्चों से लेकर बुजुर्गों के दिलों में राज किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यावर अब्दाल की। यावर साहब, आपको हमारे क्यूएनएस न्यूज़ स्टूडियो में खैर मकदम है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे एक मौका दिया, यहाँ पे मेरी जो लाइफ स्ट्रगल वगैरह है वो कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मौसीकी शुरू की, सूफी सॉन्ग्स आप ज़्यादा गाते हैं जी, तो आप हमारे नाजरीन को बताइए। शुरुआत तो मैं कह सकता हूँ बचपन से हुई थी, लेकिन प्रोफेशनली अगर आप कहेंगे तो इट स्टार्टेड इन ईयर 2016। सो मैं आईटी में जॉब कर रहा था। उसके बाद मुझे लगा दैट कि मैं आईटी में भी कर सकता था, अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं सोच रहा था वैसा कुछ करें जिसकी वजह से मैं दूसरों को इंस्पायर कर पाऊँ। तो इसलिए वो तब मुझे एक फिर मौका मिला, जॉब के बाद थोड़ी सी मेरी सेविंग वगैरह होने लगी थी। उसके बाद एक मौका मिला कि आई कुड इन्वेस्ट माई टाइम एंड मनी ऑन म्यूज़िक। तो 2016 में इसकी शुरुआत हो गई। जी, सुनने में आया है कि घर वालों में थोड़ा बहुत जो कि सॉन्ग से रिलेटेड जो आप गाते थे वहाँ पे सुना कि हमने आप जॉब के बाद आप शोज भी करते थे, उससे रिलेटेड काफ़ी बहस होती थी घर वालों से, तो उस बारे में हमको बताइए। देखिए, ये एक ऐसा फील्ड है कि जो आज तक मतलब मैं कहता हूँ कि ना फैमिली में किसी ने किया था, पूरे मोहल्ले में किसी ने किया था। अब तो मतलब कश्मीर में भी कुछ ही ऐसे आर्टिस्ट रहे। तो ये जब आप ऐसा बोलते हैं घर पे कि बाचुस में मुझे कुछ ऐसा करना है म्यूजिक में करियर, सो ऑब्वियसली दे गेट शॉक्ड कि क्या शुनो भी करने दरामद करना है। तो ऐसी चीज़ें होती है, पर खैर नाउ दे अंडरस्टैंड, अब वो समझते हैं इस चीज़ को कि अच्छा कर रहा है जो भी कर रहा है। एट दैट टाइम इट वाज लाइक कि मैं उतना ओरिजिनल म्यूजिक में नहीं आया था, बट जब आप देख रहे हैं, मेरे माँ बाप देख रहे हैं कि दूसरों को इंस्पायर कर रहा है खुद को एक्सप्लोर करने के लिए ये सब चीज़ें, तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगता है। और आपसे जानेंगे कि जैसे आपके सॉन्ग्स होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें जो पोइट्री भी होती है, बहुत कुछ जो हमारे नाज़रीन हैं उनको भी सुनने को मिलता है। तो कैसे आपके दिमाग में आया कि जो कि पोइट्री है और जो पुराने गाने हैं उनको एक नया कवर दे? देखिए, उसका क्रेडिट जो जाता है वो पूरा जाता है जो हमारी जो कश्मीर की सूफी पोइट्री रही है, जो हमारे सूफी हजरात रहे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा लिटरेचर हमें यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं उस चीज़ को ये क्रेडिट देना चाहता हूँ। और जो मैं बचपन से सुनते आया हूँ, जैसे मेरे ग्रैंडफादर जो मेरे नाना जी थे, दादाजी थे, उनकी सोहबत में मैं बहुत रहा हूँ और वो काफ़ी इस चीज़ से इन्फ्लुएंस थे, सूफी पोइट्री वगैरह से। तो बचपन से उन्हीं के साथ उठना बैठना हुआ, तो मैं भी इसी मतलब यही मैंने भी सीखा है। तो सूफी पोइट्री का बचपन से मुझे लगाव था। तो जब मैं म्यूज़िक में आया तो एक मोटिव रहा था मेरा कि आई विल पुट फॉरवर्ड दिस सूफी पोइट्री, जो हमारी नई जनरेशन है, जो यूथ है। क्योंकि आप अगर देखेंगे कोई भी नहीं सुनता था कश्मीरी गाने, तो कोई सुनता नहीं था। तो मेरा एक वो मोटिव रहा था पहले कि आई विल ट्राई टू पुट फॉरवर्ड, तो जो कश्मीर के नए जनरेशन है उन तक मैं ये गाने लेकर आऊँ, उन तक ही अपनी ज़ुबान लेकर आऊँ और उनको इन्फ्लुएंस करूँ, उनको इंस्पायर करूँ, सो दैट वो सुने इस चीज़ को, सो दैट वो इस चीज़ को गाए, गुनगुनाएं और पढ़े इस चीज़ को, समझे इस चीज़ को। आप आईटी का जॉब पुणे में कर रहे थे, तो फिर उसके बाद आपने गाना स्टार्ट किया। तो इस बीच आपको कितनी मुश्किलातों का सामना? मुश्किलात तो काफ़ी है, काफ़ी मुश्किलात है, एंड दैट टू बीइंग ए कश्मीरी। क्योंकि कश्मीर में अगर आप देखेंगे देयर इज नो प्लेटफॉर्म फॉर दिस, स्पेशली फॉर द आर्ट के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं। और मुश्किलात तो अभी भी है, तब तो ज़्यादा थे, अब तो खैर शुक्र है। लाइक आई हैव सो मेनी फैंस इन पुणे जो मुझे हमेशा शोज़ के लिए बुलाते हैं वगैरह वगैरह। सो उसकी वजह से मेरी रोटी रोज़ी चल रही थी, एंड जिसकी वजह से मुझे मदद मिल पाया। आई सेव द मनी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल म्यूज़िक सामने ला पाया। तो आपने एक जो आपने गाना गाया था, तमन्ना चाहनी दीदारो, तो हमारे नाजरीन के लिए कुछ लाइनें हो जाए तमन्ना चाहनी। वचत सुनो रंगी
नाज़रीन देख रहे हैं आपको इस जी। वक्त, उनके मन में एक सवाल होगा जी। जो कि यावर अब्दाल साहब जो है, इन्होंने ये मौसीकी कहाँ से गाई है, म्यूजिक उन्होंने कहाँ से सीखा है? म्यूजिक आई वुड लाइक टू से आई एम नॉट एनी ट्रेंड आर्टिस्ट। मैं कोई ट्रेंड आर्टिस्ट नहीं है। जो बचपन से मैंने लिटरेचर, जो पोइट्री, सूफी पोइट्री पढ़ी थी, उसी का एक इन्फ्लुएंस मेरे अंदर था। तो वही एक शौक था। और गाने मतलब सिंगिंग का तो बचपन से शौक था मुझे। देन जब मैं पुणे शिफ्ट हो गया था पढ़ने के लिए, तब मैंने वहाँ पे गिटार ट्रेनिंग की थी, गिटार सीखा था मैंने। सो इट्स लाइक फिर वहाँ पे इंस्पिरेशन मिली। जो मेरे एकेडमी वाले थे, जो मुझे गिटार सिखाते थे, वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करते थे दैट यू कैन सिंग, यू कैन सिंग। तो बस वहीं से शुरुआत हुई। सुनने में आया कि गाना गाने के साथ साथ आप लिखते भी है। लिखता भी हूँ जी। अब अभी तक मैंने अपनी राइटिंग तो नहीं, आपने नहीं सुनी होगी मेरी राइटिंग अब तक। खाली एक गाना आया था आफ्ताब, जो मैंने खुद लिखा था। एंड नाउ आई ऑलरेडी हैव काफ़ी सारी राइटिंग्स पढ़ी हुई थी। जब मैंने स्टार्ट किया था म्यूजिक, मैंने ओरिजिनल्स ही लिखे थे। सो देन ये मोटिव आया था टू पुट फॉरवर्ड द कश्मीरी लैंग्वेज। तो अब वो मेरा एक एल्बम आ रहा है जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। खैर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बंदा गायब कहाँ था 5-6 महीने से। सो आई वाज वर्किंग ऑन माय एल्बम, आई वाज कंप्लीटिंग द राइटिंग्स, आई वाज कंप्लीटिंग द कंपोजिशंस, मेलोडीज। तो उस पे अभी मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी 2-3 महीने में वो एल्बम भी आगे आ जाएगा। आपके जो करीबी है उनका कहना है कि आज इस वक्त जिस स्टेज पर यावर अब्दाल है, कोई एक मूवमेंट जो था जिंदगी का, उसने यावर अब्दाल को चेंज कर दिया। कौन सा वो मूवमेंट था? मूवमेंट ऐसा था, आई वाज ऑलरेडी डूइंग शोज वगैरह, मैं पुणे में करता था। जी। तो घर वालों के साथ एक बार थोड़ा सा तनमन हो गया था इस बारे में कि आगे क्या करना है, कैसे करोगे, क्या करोगे। एंड और कुछ ऐसी चीज़ें सुनने मिली थी मुझे जिनकी वजह से मुझे काफ़ी हर्ट हो गया था। एंड बट दैट वाज द मोमेंट लाइक आई स्टिल लाइक चेरिश इन माय लाइफ, बिकॉज उन बातों की वजह से मैं मोटिवेट हो गया था एक्चुअली, ना कि डिमोटिवेट। क्योंकि मैं डिमोटिवेट हो गया था एक्चुअली, पर मैंने उस चीज़ को एज अ वेपन यूज किया एंड आई यूज दैट इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे। और उस चीज़ की वजह से मुझे मोटिवेशन मिल गई। और उस दिन ठान लिया था कि नहीं, अब यही करना है। उस दिन यावर अब्दाल का दिल टूटा था और तब से मेहनत स्टार्ट की। एग्जैक्टली। सो लाइक एक ही मोटिव रहा था कि आई हैव टू शोकेस माई सेल्फ नाउ, अब करना है कुछ। अभी तक आपने किन किन जगहों पर जो है परफॉर्म किया? लाइक यू कैन से इंडिया में काफ़ी जगह परफॉर्म किया मैंने, कश्मीर में परफॉर्म किया है, उसके अलावा दुबई में परफॉर्म किया है मैंने। और मोस्टली तो इंडिया में होते रहते परफॉर्मेंस सब जगह। जी। आखिर मैं आपसे ये सवाल रहेगा कि इस वक्त अगर हम देखें नौजवान जो है शराब नोशी, मंशियात नोशी, और अगर हम देखें कि सुसाइड केसेस जो है काफ़ी उरूज पर है, उनके लिए यावर अब्दाल की क्या मैसेज आएगी? मेरी मैसेज यही है कि आप खुद को एक्सप्लोर करें। क्या होता है ना कि यहाँ पे लोगों की आप लोगों की बातें ना सुने, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें। आप जिसमें अच्छे हैं आप खुद के स्किल्स को पहचान दो। सबसे बड़ा स्किल होता है इंसान का कि खुद के स्किल को पहचान देना। तो आप उस चीज़ को पहचान लीजिए, मेरे में क्या अच्छाई है, मैं क्या कर सकता हूँ आगे, उस चीज़ को थामे रखें। बाकी तो ऊपर वाले का करम है, उन पे भरोसा रखें, दुआ करें, तो चलते बने। जाते जाते आपने कहा कि मेरा एक एल्बम आने वाला है, उसके कुछ चंद लाइंस हो जाए। तो जो आने वाला एल्बम है उसका नाम है आबाद जी। तो उसका एक सॉन्ग सुना देता हूँ। जी। सुनते आए हैं अफसाने, जाना है वही कोई मुझको ये समझाए क्या है जिंदगी। जाना है दूर, हाँ बहुत दूर, कोई हमें भी ले चले, साथी नहीं सवारी नहीं। फिर क्या मेरी रूप, मैं कौन
कश्मीर की सिंगिंग सेंसेशन यावर अब्दाल, इन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ कहा और जो है कि यूथ के हवाले से एक अच्छी मैसेज भी दी। उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया होगा। यावर अब्दाल साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप नाजरीन का भी KNS न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए अपने मेजबान को इस वादे के साथ इजाजत, आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह ने के बाद।